अब लक्ष्मी कहीं नहीं भागेगी, बस कर लो साधारण से 4 उपाय। यह संवाद देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती के बीच का हो सकता है, जिसमें लक्ष्मी माता गृहस्थ जीवन के संदर्भ में कुछ प्रश्न उठा रही हैं। इस प्रश्न का उद्देश्य यह जानना हो सकता है कि हर गृहस्थी के घर में देवी लक्ष्मी स्थायी रूप से कैसे वास कर सकती है। संवाद का संभावित रूप इस प्रकार हो सकता है। लक्ष्मी मैया, हे पार्वती मैया, प्रत्येक गृहस्थ के घर में हम स्थायी रूप से कैसे ठहर सकते हैं? गृहस्थ जीवन में ऐसा कौन सा कार्य या प्रयास होना चाहिए जिससे हम वहां रह सकें और घर में सुख समृद्धि बनी रहे? पार्वती मैया, हे लक्ष्मी देवी, गृहस्थ जीवन में शांति, प्रेम और धर्म के साथ किए गए कार्यों का अत्यधिक महत्व होता है। यदि घर में सत्य, दया, परिश्रम और धर्म का पालन हो और सभी परिवारजन एक दूसरे का आदर करें, तो न केवल आप वहां निवास करेंगी, बल्कि हर प्रकार की समृद्धि भी उस घर में बनी रहेगी। साथ ही यदि गृहस्थ अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं और नियमित रूप से ईश्वर की आराधना करते हैं, तो वह घर आपके और मेरी कृपा से सदा धन्य रहेगा। पार्वती माता देवी लक्ष्मी से संवाद कर रही हैं और यह समझा रही हैं कि लोग ही ऐसे हैं जो लक्ष्मी माता को स्थायी रूप से अपने घर में नहीं रख पाते। पार्वती माता यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि लक्ष्मी माता सभी के यहाँ जाती हैं, लेकिन लोग उन्हें सही ढंग से नहीं रख पाते, इसलिए लक्ष्मी माता वहाँ से चली जाती हैं। अब पार्वती माता गृहस्थियों को लक्ष्मी माता को स्थायी रूप से अपने घर में रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें समझा रही हैं। संवाद का संभावित विस्तार इस प्रकार हो सकता है। पार्वती मैया, हे लक्ष्मी, आप तो सबका भला चाहती हैं और हर गृहस्थ के घर में पधारती हैं, लेकिन लोग ही ऐसे हैं जो आपको संभाल नहीं पाते। जब वे आपकी सही देखभाल नहीं करते, तो आप वहां से चली जाती हैं। लक्ष्मी मैया, चिंतित होकर, तो फिर गृहस्थों को क्या करना चाहिए ताकि मैं हर समय उनके घर में रह सकूं? पार्वती मैया मुस्कुराते हुए समझाती है, प्रत्येक गृहस्थ को सबसे पहले यह समझना होगा कि केवल धन ही सब कुछ नहीं है। उन्हें धन के साथ साथ धर्म और कर्तव्य का भी पालन करना होगा। जब घर के सदस्य आपस में प्रेम, सहनशीलता और ईमानदारी से रहते हैं, तभी आप वहां स्थायी रूप से वास करती हैं। गृहस्थी में कुछ मुख्य बातें हैं जो हर परिस्थिति में करनी चाहिए। 1. सत्य और धर्म का पालन। हर परिवारजन को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब घर में सच्चाई और धर्म का स्थान होता है, तो लक्ष्मी माता वहां से कभी नहीं जाती। 2. दया और करुणा। घर में सभी के प्रति प्रेम और दया का व्यवहार होना चाहिए। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। 3. स्वच्छता और पवित्रता। घर को स्वच्छ और पवित्र रखना बहुत जरूरी है। जहाँ स्वच्छता और पवित्रता होती है, वहाँ लक्ष्मी माता स्थायी रूप से निवास करती है। 4. प्रत्येक कार्य में ईमानदारी। गृहस्थ जीवन में जो भी कार्य किया जाए, वह ईमानदारी और निष्ठा से किया जाना चाहिए। चाहे वह व्यापार हो, खेती हो या कोई अन्य काम, ईमानदारी से किया गया काम लक्ष्मी माता को आकर्षित करता है। 5. नियमित पूजा और आराधना। परिवार को नियमित रूप से भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और लक्ष्मी माता वहां स्थायी रूप से रहती है। लक्ष्मी मैया संतुष्ट होकर। आपने सही कहा पार्वती मैया। जब लोग इन बातों का ध्यान रखते हैं और सच्चे मन से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो मैं उनकी गृहस्थी में सदा के लिए निवास करती हूँ।
यहाँ पार्वती माता और लक्ष्मी माता के बीच का संवाद आगे बढ़ रहा है, जिसमें लक्ष्मी माता के घर में स्थायी रूप से रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाई जा रही हैं। लक्ष्मी माता का घर में स्थायी निवास न होने का कारण और उस समस्या को सुलझाने के उपायों पर चर्चा की जा रही है। संवाद को इस प्रकार विस्तारित किया जा सकता है। लक्ष्मी माता चिंतित होकर, हे पार्वती, मैंने देखा है कि बहुत से लोग लाखों करोड़ों कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में सुख समृद्धि नहीं रहती। ऐसा क्यों होता है महाराज? पार्वती माता, यह सही है लक्ष्मी जी। जब लोग अपने घर में लक्ष्मी को संभालने के लिए रास्ते बंद कर देते हैं, तो वे आपकी कृपा से वंचित रह जाते हैं। भले ही उनकी किस्मत में समृद्धि हो, अगर वे उसकी सही देखभाल नहीं करते, तो लक्ष्मी माता वहां से चली जाती हैं। घर की सभी वस्तुओं का सही इस्तेमाल और उनकी देखभाल करना आवश्यक है। लक्ष्मी माता, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? कैसे हम घर में आपको उच्चारण करें? पार्वती माता उद्बोधन करते हुए, सबसे पहले आपके घर में जब भी कोई अतिथि आए, तो उन्हें बड़े प्रेम से और आदर सम्मान के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरुष लोग अक्सर बाहर काम के कारण व्यस्त रहते हैं और घर की महिलाएं इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। पार्वती माता जारी रखते हुए, जब भी कोई अतिथि आए, तो उनकी भूख और प्यास का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें खाना पीना देना, उनकी सेवा करना और उनका मान सम्मान करना आवश्यक है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और लक्ष्मी माता का वास स्थायी होता है। लक्ष्मी माता सहमति में सिर हिलाते हुए, आपका यह सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है पार्वती। यदि घर के लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और अतिथियों का ध्यान रखेंगे, तो न केवल मेरा निवास स्थायी होगा, बल्कि घर में समृद्धि और शांति भी बनी रहेगी। पार्वती माता, सही कहा आपने लक्ष्मी जी। जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और प्यार से रहते हैं, तब सभी देवी देवताओं की कृपा हमारे घर पर बनी रहती है। यहाँ पर पार्वती माता और लक्ष्मी माता के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद हो रहा है, जिसमें पार्वती माता यह समझा रही हैं कि जब घर में अतिथि आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। यह संवाद न केवल स्वागत के महत्व को दर्शाता है, बल्कि घर के वातावरण को खुशनुमा बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यों पर भी प्रकाश डालता है। संवाद का विस्तार इस प्रकार हो सकता है। पार्वती माता सभी महिलाओं की ओर इशारा करते हुए, हे माताओं, सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके घर में आए हुए अतिथियों का स्वागत कैसे किया जाए। प्रत्येक स्त्री, चाहे वह माँ, बहू या नंद हो, सबको मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करना चाहिए। लक्ष्मी माता, यह सही है पार्वती। जब हम अच्छे हृदय से किसी का स्वागत करते हैं, तो वह न केवल हमारे घर में खुशी लाता है, बल्कि लक्ष्मी माता भी वहाँ निवास करती है। पार्वती माता सकारात्मकता से, सभी को प्रसन्नता के साथ जलन दे। यह दिखाना महत्वपूर्ण है कि हम अपने अतिथियों की कितनी कद्र करते हैं। घर का वातावरण हमेशा खुशी से भरा रहना चाहिए। लक्ष्मी माता, हाँ, और जब हम अतिथियों का स्वागत करते हैं, तो उनकी पसंद के अनुसार जलन या अन्य खाने पीने की चीजें प्रस्तुत करें। इससे उन्हें हमारे घर की गर्मजोशी का अनुभव होगा। पार्वती माता, जब हम अपने हृदय से स्वागत करते हैं, तो घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। यह छोटी छोटी बातें ही बड़े बदलाव लाती हैं। अतिथियों का सम्मान करने से हम सभी के रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। लक्ष्मी माता सहमति में,
बिल्कुल, यही तो लक्ष्मी माता का सच्चा आशीर्वाद है। जब घर के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो लक्ष्मी माता और भी खुश रहती हैं। यहाँ पर संवाद तुलसी की सेवा और उसकी महत्ता पर केंद्रित है। पार्वती माता बताती हैं कि किस तरह से तुलसी की सेवा करनी चाहिए ताकि घर में लक्ष्मी माता का वास बना रहे। यह बातचीत न केवल तुलसी के प्रति श्रद्धा को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि उचित देखभाल से लक्ष्मी माता को प्रसन्न किया जा सकता है। संवाद का संभावित विस्तार इस प्रकार हो सकता है। पार्वती माता, घर में प्रत्येक परिवार में तुलसी की सेवा बहुत आवश्यक है। यह एक पवित्र पौधा है और इसके बिना घर में लक्ष्मी माता का स्थायी वास नहीं हो सकता। लक्ष्मी माता, बिल्कुल सही कहा आपने पार्वती। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी की सेवा सही तरीके से की जाए। पार्वती माता जोर देते हुए, याद रखें, तुलसी के पौधे में उतना ही जल डालें जितना उसकी आवश्यकता है। कभी कभी लोग पूरी बाल्टी भरकर जल डाल देते हैं और सोचते हैं कि वे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लक्ष्मी माता सहमति में, हाँ, और जब पानी अधिक मात्रा में डाल दिया जाता है तो वह नीचे गिरता है। अगर तुलसी के पौधे में से पानी गिर रहा है तो यह एक अपराध है। ऐसे में लक्ष्मी माता भी वहाँ नहीं रुकेंगी। पार्वती माता, आपका घर तभी धन्य होगा जब तुलसी की देखभाल सही से की जाए। आपके घर की लक्ष्मी, जो कि तुलसी है, उसमें से पानी गिरना नहीं चाहिए। लक्ष्मी माता, सही कहा आपने पार्वती। केवल उतना ही पानी डालें जितना तुलसी को चाहिए, और यदि जमीन उसे सोख लेती है तो वह ठीक है। अन्यथा जितना भी जल डालें उसे पौधे की आवश्यकता के अनुसार ही डालें। पार्वती माता, इससे न केवल तुलसी स्वस्थ रहेगी, बल्कि आपके घर में लक्ष्मी माता का वास भी सदा बना रहेगा। जब हम अपनी पूजा अर्चना में सावधानी बरतते हैं तो देवी देवता हम पर कृपा करते हैं। लक्ष्मी माता, इसलिए सभी को चाहिए कि वे तुलसी की सही तरीके से सेवा करें ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। यहाँ पर संवाद में रसोई में एक नई वस्तु के आगमन और उसकी समस्याओं पर चर्चा हो रही है। यह वार्तालाप एक ऐसे वातावरण को दर्शाता है जहाँ पारंपरिक मूल्यों और आधुनिकता के बीच का टकराव दिखाई दे रहा है। संवाद में यह चिंता भी व्यक्त की जा रही है कि क्या यह नई वस्तु घर की संस्कृति और परंपरा के लिए खतरा बन रही है। संवाद का विस्तार इस प्रकार हो सकता है। पार्वती माता, क्या तुम जानते हो, जब से ये नया उपकरण हमारी रसोई में आया है, यह हमारी परंपराओं को प्रभावित कर रहा है। इसे क्या कहते हैं? लक्ष्मी माता चिंतित होकर, इससे हमें क्या लाभ है? लोग इसे पानी सीता कहते हैं। यह हमें पीने के लिए देता है, लेकिन क्या यह सच में हमारे लिए सुरक्षित है? पार्वती माता गंभीरता से, इसका इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। हमें इसे तुरंत हटा देना चाहिए। यह हमारे घर की सभ्यता को नष्ट कर रहा है। लक्ष्मी माता, सही कहा आपने पार्वती। क्या हमारे घर की रसोई में कोई ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो हमारी परंपरा को कमजोर करे? हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करनी होगी। पार्वती माता, एक पत्र भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारी परंपराओं के खिलाफ हो। हम अपनी रसोई में केवल वही चीजें रखना चाहते हैं जो भारत के सांस्कृतिक मूल्य को बनाए रखती हैं। लक्ष्मी माता, बिल्कुल सही।
हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी रसोई केवल प्राकृतिक चीजों से भरी हो। हमें किसी भी ऐसी वस्तु को अपने घर में नहीं रखना चाहिए जो हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाए। पार्वती माता, दृढ़ता से हाँ या ना, हमें सीधे इस पर निर्णय लेना होगा। अगर यह हमारी परंपरा को खतरे में डालता है तो हमें इसे तुरंत निकालना होगा। लक्ष्मी माता, सही कहा आपने। हमें अपने घर की गरिमा को बनाए रखना होगा और किसी भी ऐसे उपकरण से दूर रहना होगा जो हमारी रसोई में असामंजस्य पैदा करता है। यह संवाद पार्वती माता और लक्ष्मी माता के बीच एक महत्वपूर्ण चर्चा को दर्शाता है, जिसमें घर की महिलाओं की भूमिका और परंपराओं का ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। इस वार्तालाप में परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए कुछ पारंपरिक आचार व्यवहार की बातें की जा रही हैं। संवाद का विस्तार इस प्रकार हो सकता है। पार्वती माता, महत्वपूर्ण है कि घर की स्त्री बिना सर पर कपड़ा रखे ना रहे। यह सिर्फ सामाजिक बातें नहीं है, बल्कि यह हमारे धर्म का हिस्सा है। लक्ष्मी माता, बिल्कुल सही कहा आपने। हर महिला को अपने सिर पर वस्त्र अवश्य रखना चाहिए। यह न केवल एक परंपरा है, बल्कि यह लक्ष्मी माता के प्रति सम्मान भी है। पार्वती माता, कुछ उदाहरण देते हुए, क्या तुमने देखा है कि कुछ माताएं बाल खोलकर और फैशन में बेतरतीब तरीके से घूमती हैं? यह उचित नहीं है। हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। लक्ष्मी माता, सही बात है। लक्ष्मी माता का चित्र देखिए, जहां उनका बाल बंधा हुआ है। इसीलिए माताओं को अपने बालों को बंधा रखना चाहिए और सिर पर वस्त्र रखना चाहिए। पार्वती माता, यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है। हमें अपने सिर से कपड़ा कभी नहीं हटाना चाहिए। यह केवल विश्राम के समय ही हटाना चाहिए। हमारे घर की लक्ष्मी इसी बात में है। लक्ष्मी माता, यह बात मुझे कहने में संकोच हो रहा है, लेकिन यह आपके घर को सुखी बनाने का प्रयास है। हमारी संस्कृति की रक्षा करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पार्वती माता, जब तक आप अपने सिर पर वस्त्र रखती हैं, तब तक लक्ष्मी आपके घर में बनी रहेगी। क्या जरूरत है कि हम अपने बालों को खुला रखें, जब यह हमारे पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ है? लक्ष्मी माता, हाँ, और अगर लक्ष्मी माता रुकती नहीं है, तो इसका कारण यह है कि हम अपने आचार व्यवहार में लापरवाह होते हैं। हमें अपनी परंपराओं का पालन करना चाहिए। पार्वती माता, याद रखें, घर की लक्ष्मी वही होती है जो परिवार के छोटे छोटे व्यवहारों से प्रकट होती है। यह पुरुषों की जिम्मेदारी है कि वे मेहनत करें और घर की लक्ष्मी को महत्व दें। लक्ष्मी माता, सभी का ध्यान रखना होगा। भगवान आप सबका कल्याण करे और आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास बना रहे। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।